बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल में पिज़्ज़ा कटलेट्स। बनकर बहुत मज़ेदार तैयार होते हैं। रेसिपी मेरी लाजमी ट्राई कीजिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हम चिकन लिए 1 पा, मायोनीज़ लिए मैंने 2 स्पून, मिक्स हर्ब्स लिए मैंने, ये आगे चल के बताऊँगी कितना डलेगा। 1 प्याली हरा धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया लिए कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया भुना हुआ, कुटी हुई मिर्चें लिए मैंने, बंद गोभी लिया है मैंने एक छोटे साइज़ का, लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 स्पून, शिमला मिर्च लिए मैंने एक, उसको बारीक काट लिए, और एक प्याज लिए मैंने, इसको चॉप कर ली। हल्दी, गरम मसाला, नमक, चिकन पाउडर और ये चाट मसाला। इसकी जगह आप टिक्का मसाला भी ले सकते हैं, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कितना हमारा ऐड होगा। ये मैंने फ्राई पैन लिया है अपना, तो इसमें तकरीबन मैंने 2 स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करा है। कुकिंग ऑयल को हम गरम कर लेंगे अच्छा सा। तो इसमें मैंने प्याज ऐड कर दी, जो मेरी प्याज 1 अदद थी चॉप करी हुई। ये रमज़ान में आप समोसे और रोल खा खा कर अगर दिल भर गया है तो ये पिज़्ज़ा कटलेट्स आप बना के देखिएगा। ये बहुत मज़ेदार और तैयार होते हैं। तो ये मैंने 1/2 स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, तो ये मैं प्याज में ऐड कर दूँगी। अच्छा, आप अपनी पसंद के मुताबिक भी अपनी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे घर पे ज़्यादा कुरैशी साहब और बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ बंद गोभी ऐड करा है। इसमें मैंने चिकन ऐड कर दी और बारीक बारीक मैंने उसके रेशे कर लिए थे। तो ये कुछ मसाले इस तरीके से यूँ तो मैंने यहाँ पर ये मिक्स कर दिए हैं। अच्छा, कि चिकन पाउडर जो मिलता है वो बहुत अच्छा टेस्ट है उसका। तो इसमें समोसों में, पकोड़ों में और ये पिज़्ज़ा कटलेट्स में जैसे मैंने ऐड करा है, इसमें ऐड करें। बहुत जायका बहुत मज़ेदार होता है इसका, उसकी खुशबू भी अच्छी होती है। तो इस तरीके से ये मैंने सारे मसाले इसमें, और ये मेरा कूटा हुआ धनिया और ज़ीरा है। अच्छा, कूटा हुआ धनिया मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कूटती हूँ, इसको भून कर कूटती हूँ। तो मैंने 2 स्पून कुटे हुए धनिया और ज़ीरे लिए और 2 स्पून अपनी ये कुटी हुई मिर्चें लिए हैं। आप चाहें तो कम ज़्यादा इसमें मिर्चें अपनी टेस्ट के मुताबिक कर सकती हैं। अब यहाँ पर मैं अपना ये जो मैंने गोश्त को ठंडा करने के लिए बाउल में निकाल लूँगी और इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी। तो शिमला मिर्च मैंने पकाते वक्त नहीं ऐड करी है, फिर ये नरम पड़ जाती हैं। और बंद गोभी भी मैंने इसमें ऐड करा। इसमें 2 स्पून मायोनीज़ ऐड करूँगी मैं, सोया सॉस 1 स्पून, चिली सॉस 1 स्पून, सिरका 1/2 स्पून। अच्छा, मेरा ये 1 प्याली हरा धनिया है, तो मैं यहाँ थोड़ा डाल दूँगी और थोड़ा बचा लूँगी। ये मिक्स हर्ब्स से मेरे ये इतना ही डलेगा सिर्फ टेस्ट के लिए। इन सब मसालों को मिक्स कर लूँगी। अब हम चलते हैं, फिलिंग तैयार कर लिए। अब ये मैंने बॉयल आलू लिए हैं आधा किलो, इसको मैं अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी। इसमें कॉर्नफ्लावर मैंने 1 प्याली ऐड करी है। तो अभी मैं देखती हूँ इसमें कितनी सही रहेगी। इसमें हरा धनिया मैंने ऐड करा है, जो मैंने वहाँ बचा लिया था। 1 स्पून कुटी मिर्चें लिए मैंने। अच्छा, कुटी मिर्ची और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ ज़ीरा और धनिया मेरा कुटा हुआ, गरम मसाला 1/2 स्पून, नमक, अब इन सब मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें मैं देख लूँगी अगर इसकी डो बन जा रही है हमारी आलूओं की कॉर्नफ्लोर में, इससे हम जाम करके देखेंगे। तो मुझे यहाँ कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत थी, तो मैंने 1/2 प्याली यहाँ पर और कॉर्नफ्लोर लिया है, और इसमें ही मैंने मिक्स हर्ब्स ऐड करें। ये भी टेस्ट के मुताबिक
स्पून आप ले सकती हैं। तो ये देखिए मेरी अच्छी सी ये डो तैयार हो गई। बस यहाँ तैयार हो गया है मेरा कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने 1 प्याली भर के, 2 स्पून मैंने मैदा लिए, काली मिर्चों का पाउडर लिया है मैंने 1/2 स्पून, 1 अंडा लिया है मैंने। यहाँ हम फिलिंग तैयार कर रहे हैं, कोडिंग के लिए। तो यहाँ मैंने पानी लिया है थोड़ा सा, ताकि ये हमारा अच्छा सा लिक्विड बन जाए और कोई लम्स नहीं रहे, ताकि मैं फोर्क से अच्छा सा कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये कंसिस्टेंसी चाहिए थी, तो इस तरीके से मैंने अच्छे से ये कर लिया है। और इसमें मेरा सोया सॉस 1/2 स्पून ऐड कर दूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारा जब हम कोडिंग करते हैं इसकी। तो यहाँ मेरे ब्रेड क्रम्स और ये कोडिंग मेरी दोनों तैयार है। अब मैंने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाया है और आलूओं को, हमारी जो डो हमने तैयार करी थी हथेली पे, जैसे शामी कबाब हम बनाते हैं, इसमें मैंने थोड़ी सी फिलिंग, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भर सकते हैं इसमें, मगर हम जितनी अच्छी फिलिंग भरेंगे इसमें उतना अच्छा हमारा ये बनकर तैयार होता है। तरीके से में हम घुमाते हुए इसको हम तैयार कर लेंगे। और शामी कबाब की शेप में हम इनको ले लेंगे। इसमें मैंने डिप करा मैंने अपनी, अब ब्रेड क्रम्स में हम ब्रेड क्रम्स में अच्छा सा लगा लेंगे। सारे मैंने बनाकर तैयार करके रख लिए हैं, और जब मैं इनको फ्राई करूँगी तो ब्रेड क्रम्स और उसमें कर लूँगी मैं। आप इसको तकरीबन 1 महीने के लिए फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं फ्रिज में।